जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो ये सभी जानकारी हैं, आगे स्पष्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हेडलाइन आप लोग देख सकते हैं, जो बातें स्पष्ट हो रही हैं इधर, बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव अभ्यर्थी के माध्यम से ये बातें स्पष्ट हो रही हैं। अभी ऑफिशियल रूप से निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो स्पष्ट हो रही है बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, केंद्रीकृत मेरिट लिस्ट की बातें निकलकर सामने आई है, अर्थात राज्य स्तर पर मेधा सूची की बातें। पहले जो बातें स्पष्ट हुई थी, जो पेपर के माध्यम से आप लोग भी देखे होंगे, जो 20 नियोजन इकाई के जो ऑप्शन की बातें की जा रही थी, जो नियोजन इकाई के ऑप्शन को लिमिट किया जा रहा था, जिसके बारे में बहुत दिन पहले बातें भी कई बार किए हैं। तो ये सभी हैं जिसके कारण जो कटअप में उतार चढ़ाव, कम मेधांक वाले की बल्ले बल्ले और अधिक मेधांक वाले बाहर, तो ये सभी बातें जो पहले के अनुसार थी, लेकिन जो अब बातें निकलकर सामने आई है राज्य स्तर पर मेधा सूची का निर्माण, तो ऐसे में यदि जो है कि जो कटअप में उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये सभी बातें हैं। इसके अलावा आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है, तो अभी जो बातें नहीं स्पष्ट हुई हैं, लेकिन ये हो सकता है जो स्टेप बाय स्टेप जिस पर बातें किए हैं कि जो पहले ये सभी जो हो जाते हैं प्रक्रिया, जो राज्य स्तर पर मेधा सूची बन जाते हैं, जो जितने पद हैं उस अनुसार से, जो विषयवार पद के अनुसार से, कोटिवार पद के अनुसार से बन जाने के बाद ये हो सकता है जो जिले का जो ऑप्शन फिर से जो पोर्टल पर सभी प्रक्रियाएं यदि पूरी करनी है तो जिले का ऑप्शन लिया जाए। जिले का ऑप्शन लेने के बाद फिर से अभ्यर्थी को जो जिला अलॉट होते हैं, जो चॉइस के अनुसार से जो जिला अलॉट होते हैं, तो उसी ज़िले के सभी नियोजन इकाई को सिलेक्ट करने का ऑप्शन तो ये हो सकता है। तो ये बातें हैं, तो ये तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए संभव है ये बातें, और प्राइमरी के लिए 20 नियोजन इकाई अंत में, तो ये सभी हो सकते हैं जिला अलॉट होने के बाद। तो आगे की बात है, जो भी जानकारी बाद में स्पष्ट होती हैं वो आगे बातें करेंगे। तो अभी के लिए जो है वो खबर स्पष्ट कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था। तो जो आप लोग देख रहे होंगे, जो 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली की बात करें, जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली, यह एक तरह से जो देखा जा रहा है, जो चुनाव का जो 6 महीना साल भर पहले जो वायरल वीडियो के अनुसार भी शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट की गई थी, जो 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया पूरी होने की बात करें तो चुनाव से 6 महीना साल भर पहले, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 महीना साल भर पहले, तो साल भर पहले यदि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का होता है, तो उसके बाद इस बीच में प्राइमरी का, उसके बाद 2-3 महीने के बाद, तो ये बातें स्पष्ट हो रही है इस जो वायरल वीडियो के अनुसार बात करें तो। अर्थात ये जो है जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली एक तरह से चुनावी मुद्दे की ओर जा रहा है। तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आप लोग देख सकते हैं क्या बहाली प्रक्रिया 2024 चुनाव से पहले क्या हो सकती है। तो इसके लिए तो अभ्यर्थियों को भी प्रयास करना अहम है, और पिछले वीडियो में ही बातें की थी कि जो अभ्यर्थी हैं, अब सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर सभी अभ्यर्थी, चाहे बिहार एस्टेट धोनीस क्वालिफाइड अभ्यर्थी हूँ या फिर जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, तो एस्टेट धोनीस क्वालिफाइड अभ्यर्थी भी 3 साल से भी अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं। तो सभी को मिलजुल कर अब एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है कि जो 7वें चरण का विज्ञापन जारी किया जाए। और जैसे आप लोग 6ठे चरण में भी देखे हैं कि जो एक साथ ही लगभग जारी हुए थे जो विज्ञापन 6ठे चरण का, प्राइमरी हो या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक हो, तो प्रयास कर सकते हैं सभी अभ्यर्थी। अब आगे देख लेते हैं, ऐसे में आप लोग ये सभी जानकारी देख रहे होंगे। तो चुनावी मुद्दे की ओर जो है, तो ऐसे में जानना जरूरी है क्या 2024 से पहले बहाली प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं जो चुनावी मुद्दे में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, बीजेपी जो 110 सीट में से 74 सीटें बिहार विधानसभा 2020 में प्राप्त हुआ था,
74 जो सीटें जीते थे। तो ऐसे में जो 67 ये सब परसेंटेज हैं, तो इतना परसेंटेज बीजेपी को प्राप्त हुआ था। लेकिन इसका जो है आप लोग देख सकते हैं क्या इसका आकर्षक पॉइंट था, तो देख सकते हैं 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी 1 साल के भीतर बीजेपी का हो गया। अब आगे देख लेते हैं आरजेडी का, देख सकते हैं आप लोग जो है राजद का आप लोग देख सकते हैं आरजेडी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो 144 सीट में से 75 सीट हैं, हाँ 75 सीट जीते। तो ऐसे में 52% इसका बन रहा है। और इसका जो आकर्षक पॉइंट था तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बातें स्पष्ट की गई थी, वो भी पहले कैबिनेट बैठक। तो ये सब बातें स्पष्ट हो रही हैं। अब आगे देख लेते हैं जो जदयू का आप लोग देख सकते हैं 115 सीट में से 43 सीटें जीते। तो इसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, 37% है। तो 37% जीत मिली है परसेंटेज के अनुसार से। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं जो इसमें क्या आकर्षक पॉइंट में तो यही बातें स्पष्ट हुई। लेकिन ऐसा देख सकते हैं आप लोग क्या बातें हैं, इतना पैसा कहाँ से, जो है यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री जी अभी वर्तमान में हैं, जो बातें किए थे जो 10 लाख सरकारी नौकरी रोजगार के बारे में, तो ऐसे में इतना पैसा कहाँ से, तो ये सब बिहार के मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी तो उस समय में स्पष्ट किए थे। तो ये बातें स्पष्ट हो रही है। इस अवलोकन से स्पष्ट होता है मुख्यमंत्री जी को भी अब ऐसे में हो सकता है कि पता चल गया हो कि नौकरी रोजगार के संकल्प से इतना प्रभाव पड़ता है, तो इतनी कम सीटें प्राप्त हुए हैं, तो इसके लिए अब नौकरी रोजगार की ओर भी मुख्यमंत्री जी भी अब ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी 20 लाख नौकरी रोजगार जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी जो नई सरकार बनी उसके बाद बातें किए। और जो मुख्यमंत्री जी नौकरी रोजगार पर बोलते नहीं थे पहले, पर अब बराबर बोलने भी लगे हैं, तो ये भी बातें हैं। तो ऐसे में ये सभी खबर जो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर, एक तरह से जो ना से हाँ भला, तो अच्छी खबर आप लोग मान कर चल सकते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जो चुनाव 2024 है उससे पहले जो 1 साल पहले बिहार एस्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नौकरी पक्की, सभी क्वालिफाइड लगभग मान कर चलें सभी क्वालिफाइड पूरी तरह से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस से और सोशल साइंस से, कंप्यूटर साइंस से में 9033 पद जो इधर बातें स्पष्ट हुई हैं, तो ये सब हो जाते हैं तो लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की इसमें भी हो जाएंगे। लेकिन लगभग में बात किए हैं, पूरी तरह से इसमें भी 9033 में देखना होगा क्या होता है आगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे, तो ये सब के बाद की बात है, तो बाद में ही स्पष्ट होगी 9033 पद में जो है भी क्वालिफाइड हैं नौकरी पक्की पूरी तरह से होती है या फिर नहीं होती है कंप्यूटर साइंस उसे में। तो ये तो बहाली प्रक्रिया 7वें चरण की पूरी होने के बाद ही पता किया जा सकता है। इसके अलावा जो सोशल साइंस उसे में है उसमें भी आगे देखने वाली बात होगी, जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकती है कि संपूर्ण बहाली में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो पाती है या फिर कुछ रह जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। ऐसे में अब आगे आप लोग देख सकते हैं जो ये सभी जानकारी हैं, तो मुख्यमंत्री जी का भी हो सकता है जो 16-17 साल से आप लोग देख सकते हैं जो सीएम पद पर ही हैं, तो ऐसे में हो सकता है जो सीएम ही हैं मुख्यमंत्री जी ही हैं, तो हो सकता है कि जो इच्छा तो किसी की भी हो सकती है कि जो प्रमोशन हो, तो ऐसे में हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री बनने का या फिर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बनने का जो मुख्यमंत्री जी का अंदर से सोच हो सकता है। तो ये सभी बातें हैं। तो ऐसे में भी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है, जो बड़ा तोहफा भी आप लोग देख सकते हैं इधर भी आई है, जो निकलकर सामने आज की खबर के अनुसार जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या भी बढ़ रही है लगातार, तो ये भी बातें हैं। और 500 के करीब में ऐसे में हो सकते हैं आगे आने वाले समय में और भी संख्या बढ़ सकती है 500 के करीब में, और भी SC/ST के लिए भी होगा, OBC के लिए भी होगा, और कन्या के लिए जो है बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो ये सब भी होते रहेंगे। तो इस तरह से स्थापना होती रहेगी, तो इससे संख्या बढ़ेगी, 500 और भी बढ़ सकते हैं। तो ये भी अच्छी खबर हो सकती है कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए। और 9033 पद ऐसे में दिखाई दे रहा है, हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं। ऐसे में जो आप लोग ये सभी जानकारी देख रहे होंगे, तो ऐसे में जो फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री होगा, और इसके अलावा जो गणित है, तो ये सब में भी जो है शिक्षकों की भारी कमी बाद में भी रहेगी। जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होने के बाद भी कमी देखने को मिलेगी, स्पष्ट कर चुके हैं आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं।
सभी विषय मिलाकर पेपर 2 में 9,000 ही हैं, कंप्यूटर साइंस विषय के अलावे 9,000 से 10,000 के बीच में। तो यही बातें हैं, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसके बाद और भी संख्या में काफ़ी कमी आएगी पेपर 2 में भी। तो इसके लिए चाहिए कि जो कंप्यूटर साइंस विषय में भी संपूर्ण बहाली जो है सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की लगभग हो जाए। और 8,000 पद तो विभिन्न तरीके से पहले भी बातें की हैं, इस कारण से बिल्कुल ही संभव दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ये सभी कारण देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी हैं, स्पष्ट कर चुके हैं पहले भी, आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं। इस कारण से भी 8,000 से अधिक पद कम से कम दिखाई दे रहे हैं 7वें चरण में, और इसकी संख्या 9,033 भी हो सकती है। अभ्यर्थी का प्रयास जारी रहे तो 9,033 पद बिल्कुल ही आ सकते हैं। कारण है कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या भी बढ़ रही है और आगे आने वाले समय में और भी बढ़ेगी, ये भी बातें हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या बढ़ने से सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को ही फायदे हैं, अधिक मेधांक वाले को भी काफ़ी फायदे हैं। आप लोग देख सकते हैं, महत्वपूर्ण भी हैं सभी के लिए। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, पहले भी बातें कर चुके हैं। और जो नहीं होना था वह हो गया। तो बात है जो बीच में ही नगर चुनाव का तिथि जारी हो जाना और दिसंबर महीने में ही, तो ये हैं जो कि जो नहीं होना था वह भी अचानक से हो गया। तो ये सभी जानकारी हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।